हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोगों का भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 होने वाला है, एमसीक्यू सेशन का, जो हमने आपके लिए शुरू किया था। और आप सभी लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और बाकी आप सब लोग जानते ही हैं, आप सब ने पार्ट 1 देखा था। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देखिए। बाकी चैनल पे अपना सपोर्ट बेहतरीन तरीके से बनाए रखिए और अपने दोस्तों को एकदम धुआंधार शेयर करते रहिए, ठीक भैया। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप सबको क्या पता है कि हमारा जो भैया क्लास 12 के बच्चे हैं उनका ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक। बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। बाकी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पूरा, तो आप सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और सेशन हमारा क्लास 12 का है, ठीक। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पूरा जो एमसीक्यू है हमारे द्वारा बनाया गया है, कहीं से कोई कट पिट नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन उठाया गया हो, कुछ किया गया हो। और पूरे पीडीएफ का स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो मन करेगा तो आप लोग पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक भैया। तो देखिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फंक्शनल मेगा स्पोर इन अ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू, कह रहा है कि फंक्शनल मेगा स्पोर जो है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, वो किस में डेवलप होता है। तो इस पूरे चैप्टर में याद रखिएगा, कहीं अगर माइक्रो स्पोर यूज होगा तो हमेशा वो मेल होगा, मेल पार्ट, और वो बनाएगा पॉलन ग्रेन। जबकि अगर मेगा स्पोर यूज हो जाएगा तो मेगा स्पोर भैया फीमेल पार्ट हो जाएगा। और वो हमेशा क्या चीज़ डेवलप करेगा, वो डेवलप कर देगा एम्ब्रियो सैक, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एम्ब्रियो सैक। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर पॉलिनेटर, मतलब कि कह रहा है कि ऑटोगैमी से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, लेकिन उसको किसी न किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है। अब ध्यान से समझिए, ऑटोगैमी का मतलब ये प्लांट है, इसमें फ्लावर है, इसी में मेल पार्ट है, इसी में फीमेल पार्ट, इसी एक ही फूल में। तो वो तो दोनों खुद ही एक ही फूल में है, तो आराम से अपना कर लेंगे सिस्टम सेट। लेकिन जो ऑटोगैमी को छोड़ के इसमें पूछा है कि ऑटोगैमी से मिलता जुलता कौन सा है, तो भाई अब उसमें अंतर यही होगा कि एक पेड़ होगा, बस फूल उसमें अलग अलग होगा। इसका जो मेल है वो इसके फीमेल पे आ जाएगा। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कह देते हैं जिटोनोगैमी, ठीक भैया। कि पेड़ तो सेम रहे लेकिन फूल अलग हो जाए, तो वो है जिटोनोगैमी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक भैया। उसके बाद क्या है तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस, कि फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या होता है। तो भैया फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन यही होता है कि जब पॉलन आता है ना, तो पॉलन ट्यूब को वो रास्ता बताता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको घुसना कहाँ से है। गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग जल्दी से चलते हैं कि अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, कह रहा है कि अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, मतलब कि एम्ब्रियो सैक के बाहर जो एक न्यूट्रिशन वाला मटेरियल स्टोर हुआ रहता है, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं। तो भैया देखिए, इसको याद ही कर लीजिए, समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सही ऑप्शन होगा पेरिस्पर्म, ठीक भैया। कि एम्ब्रियो सैक के बाहर अगर कभी पूछे कि न्यूट्रिटिव मटेरियल का नाम क्या है, तो पेरिस्पर्म बता के वहाँ से खिसक लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस बाई पार्थिनोकार्पी। अब देखिए, पार्थिनोकार्पी के द्वारा कौन सा फ्रूट भैया प्रोड्यूस होता है। तो जब कोई भी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के भैया प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, पार्थिनोकार्पी, ठीक। और ऐसा जो फ्रूट है वो है भैया बनाना, ठीक। बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक पूछ रहा था भैया कि पार्थिनोकार्पी में फ्रूट होता था बिना फर्टिलाइजेशन के, और इसमें पूछ रहा है कि सीड बिना फर्टिलाइजेशन के अगर डेवलप हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कह देंगे एपोमिक्सिस
मेगाइसिस, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, कह रहा है कि फंक्शनल मेगास्पोर अगर कभी एंजियोस्पर्म का डेवलप होगा तो किस में होगा, तो हमने आपको बताया ही कि अगर कहीं मेगा स्पोर आ जाए तो मेगा हमेशा फीमेल के लिए होगा और फीमेल पार्ट एम्ब्रियो सैक ही बनाता है, ठीक। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिवॉर्ड एंड अट्रैक्टेंट आर रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉलिनेशन का मेथड होगा, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसे कौन सा पॉलिनेशन का मेथड है जो मेथड भैया रिवॉर्ड भी देता है और अट्रैक्ट भी करता है। कहने का मतलब ये है कि पॉलिनेशन में होता क्या है, पॉलन ग्रेन भैया जो हैं वो किसी भी प्लांट से आराम से क्या करेगा, कोई भी जाएगा जीव जंतु उसे उठाएगा और उसको ले जाके फीमेल के पार्ट पे रख देगा। तो कोई भी इंसेक्ट या कोई भी जीव जंतु क्यों किसी चीज को उठाएगा, जब उसका कोई बेनिफिट हो, उसमें कुछ रिवॉर्ड पाए। तो रिवॉर्ड और अट्रैक्टेंट किस लिए दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो भाई देखिए किसे दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा एंटोमोफिली को। एंटोमोफिली मतलब क्या होता है, एंटोमोफिली मतलब होता है भैया एक प्रकार से इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करवाना। तो कोई भी इंसेक्ट जो है वो जाएगा फूल का रस चूसने और उसके बदले में क्या कर देगा, उसको फूल का रस मिल जाएगा रिवॉर्ड में, और फूल अच्छा अच्छा रंग बिरंगा रहेगा तो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा और उसके बदले में पेड़ का करवा देगा पॉलिनेशन, ठीक। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा कि डायोइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट। देखिए डायोइसियस का मतलब क्या होता है, डायोइसियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल अलग अलग हो, ठीक। तो अगर कोई मेल और फीमेल अलग अलग है तो उस कंडीशन में वो मतलब बचाव किस चीज़ का होगा, किस चीज़ का बचाव होगा। तो अगर भाई कोई मेल और फीमेल अलग अलग है किसी फ्लावरिंग प्लांट में तो उसमें ना तो ऑटोगैमी हो पाएगी और ना जिटोनोगैमी हो पाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक पेड़ है, इसमें फ्लावर है, ठीक, इसी में मेल फ्लावर इसी में फीमेल फ्लावर एक ही है, दोनों पार्ट इसी में है, तो ये चीज़ क्या है, ये सेम फ्लावर है सेम प्लांट पे तभी हो पाया। अच्छा दूसरा केस, अगर एक ही पेड़ में दो फूल हैं, इसका पॉलिन इस पे आ गया या इसका पॉलिन इस पे आ गया, तो ये दोनों चीज़ कब नहीं हो पाएगा, जब भैया दो पेड़ आ गया। अभी तक ये दोनों एक ही पे हो रहा था ना। तो अगर कभी भी डायोइसियस फ्लावरिंग प्लांट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना ऑटोगैमी होगा और ना ही जिटोनोगैमी होगा। फिर द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो टर्म आ गया ना, तो माइक्रो मेल के लिए यूज होगा और एंथर में पूछ रहा है कि इसकी आउटर और इनर लेयर कौन सी होती है, ठीक भैया। तो देखिए चार लेयर होता है, पहले होता है एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैप्टम, याद कर लीजिए। अब इसमें सबसे बाहर और सबसे अंदर का पूछा है तो सबसे पहला क्या होगा, एपिडर्मिस, और सबसे अंदर क्या होगा भैया, टैप्टम हो जाएगा, ठीक। तो यही याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है कि ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस आकर इन, मियोसिस किस में होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो माइक्रो टर्म है तो मेल का है और ये हो जाएगा भैया माइक्रोस्पोर, मदर सेल बनाने के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यूज होता है, ठीक। फिर आगे देखिए फ्रॉम एमंग द सेट ऑफ द टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनीसियम। कह रहा है कि इनमें इन पूरे सेट से गाइनीशियम से कौन संबंधित है। तो गाइनीशियम का मतलब होता है भैया फीमेल पार्ट जो कि फ्लावर में देखने को मिलता है। तो फीमेल से कौन कौन सा संबंधित है, फीमेल से संबंधित है भैया स्टिग्मा, ओब्यूल, इम्ब्रियोसैक, प्लेसेंटा। बिल्कुल सही, यही पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ एन ओब्यूल। कह रहा है कि किसी ओब्यूल के स्ट्रक्चर में अंदर से अगर आप शुरू करें तो बाहर की ओर आए तो कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए अगर अंदर से शुरू करेंगे और बाहर की ओर आएंगे तो अंदर सबसे पहले आपको दिखेगा ओब्यूल में एग, फिर एम्ब्रियोसैक, फिर न्यूसेलस और फिर बाहर की वॉल इंटेग्यू
मेंट। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी आप सीधे आंसर बता रहे हैं, तो देखिए छोटी वीडियो रहेगी तभी बच्चे देखेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 15वें नंबर का, अच्छा 14वां है भैया, सॉरी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट आर स्यूडोकार्प। अब इसमें पूछ रहा है कि स्यूडोकार्प फ्रूट कौन सा है। तो स्यूडोकार्प का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई फ्रूट जो भैया डेवलप हुआ हो थैलमस से, ठीक, ओवरी से ना हुआ हो। तो हमने कहा कि स्यूडोकार्प के 3 ही एग्जाम्पल हैं, आपको तीनों याद हो जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन दे दिए। तो ऑल ऑफ द एबव ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ये है फिगर का, कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रूट पार्ट। अब देखिए इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो हम लोग फल खाते हैं, जैसे मान लीजिए आम, आम के ऊपर वाला जो छिलका होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एपिकार्प। क्या कहते हैं, एपिकार्प, ठीक, सबसे ऊपर। उसके बाद क्या है, बीच में जो अमुआ खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं मीजोकार्प। क्या कहते हैं, मीजोकार्प। और जो अंदर बीज के पास वाला हिस्सा होता है, उसे बीज नहीं, बीज के पास वाला, उसे हम लोग कहते हैं इंडोकार्प। इंडोकार्प, ठीक भैया। और तीनों कार्प को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पे लिखा ही है, आपको दिख रहा है, क्या कह देते हैं भैया, यही जो लिखा है, पेरी कार्प, ठीक। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, बाकी आराम से पढ़ते रहिए। पार्ट 3 में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।